हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सो आज हम लेके आए हैं अपना गेट 2025 का डिफ्लेक्शन सीरीज का सेशन 2। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ फ्रेम ABC इज लोडेड एट पॉइंट C बाय ए फोर्स P एक्टिंग एट एन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। और बोल रहा है बोथ मेंबर ऑफ द फ्रेम हैव द सेम लेंथ एंड द सेम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। लेंथ भी दोनों का सेम बोल रहा है डिटरमाइन द एंगल अल्फा सो दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी इन द सेम डायरेक्शन एज द लोड। मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन पी के अलोंग होगा। एक्सियल डिफॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट करने के लिए बोल रहा है। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपका पी के लॉन्ग डायरेक्शन है, इसका मतलब अगर ये प्रिंसिपल डायरेक्शन हमारा y है और ये x है, तो tan अल्फा हम लिखेंगे इधर अगर डेल्टा y डिफ्लेक्शन हो रहा है और इधर डेल्टा x, सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बिकॉज डेल्टा दैट्स इक्वल टू डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तभी हमारा क्या होगा? डिफ्लेक्शन अलोंग द लोड होगा p एंड दैट्स इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स। सो इट मीन्स दैट अगर हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स अगर हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि P को रिजॉल्व करेंगे Px और Py में। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये A है, ये B है और ये आपका C है। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर A B C की बात करते हैं तो इधर हमारा जाएगा Px और इधर जाएगा हमारा Py। सो Px को हम मान लेते हैं क्या? ऑब्वियसली सी बात है P cos अल्फा, और इसको मान लिए हम P1, और Py हमारा P sin अल्फा, इसको मान लिए हम P2। क्या मान लिए हम? इसको मान लिए हम P2। सो ऑब्वियसली सी बात है कि Px P1 P cos अल्फा और P sin अल्फा ये P2 से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा। इसका मतलब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका ये P1 और ये P2। सो इस दोनों का जो अफेक्ट मुझे पता चलेगा, इस दोनों का जो अफेक्ट मुझे पता चलेगा C पॉइंट पे, उसको सुपर इम्पोज करेंगे। सो वी विल गेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या P1 का अफेक्ट। किसका अफेक्ट? P1 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ P1, दैट इज P cos अल्फा। अगर हम बात करते हैं P cos अल्फा का, तो ये A है, ये C है, ये B है, और ये है हमारा P1। क्या है हमारा ये? P1। सो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, तो ये C और B पे ये आ गया हमारा क्या? P1। इधर भी क्या आया हमारा? P1। ठीक है, इधर भी आया हमारा क्या? इधर भी P1, इधर भी आ गया हमारा P1 ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ए बी लेग पे, तो ये P1 अगर ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये P1 कैसे आएगा हमारा? ऐसे आएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली सी बात है, अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये हमारा जो देगा यहाँ एक्सियल इफेक्ट दे, एक्सियल डिफॉर्मेशन देगा, और क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट है इसको क्या कर देना है? नेग्लेक्ट कर देना है। इसका मतलब सी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू दिस एक्सियल डिफॉर्मेशन, वी हैव टू नेग्लेक्ट द सेम। दिया रहता तो P1 इंटू एल अपॉन एल ऑफ बी सी अपॉन ए ऑफ बी सी इंटू ई ऑफ बी सी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी सी। अब बात करते हैं अगर हम बात करते हैं अब कि आपका अगर
ये P1 है, तो इसका क्या इफेक्ट मुझे पता चलेगा ए बी और सी पे। ए है, बी है और सी है, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा हमारा, और सिंस बीसी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, सो इट विल रिमेन्स स्ट्रेट, विल remain straight due to deformation of AB, due to deformation of AB। इसके कारण क्या रहा हमारा, ये it will remain straight, ये क्या रहा हमारा, ये हमारा straight रहेगा हमारा, ध्यान रखिएगा, because this I am taking the effect of P1, तो B डैश यहां आ गया, क्लियर है ना। और मान लेते हैं हमारा कि आपका ये क्या है हमारा पॉइंट सी डैश, ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट सी डैश। ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि आपका बीबी डैश जो होगा वो सीसी डैश के बराबर आएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि बी डैश सी डैश दैट्स इक्वल टू बी सी, लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर बिफोर डिफ्लेक्शन एंड आफ्टर डिफ्लेक्शन रिमेन्स द सेम, वी कंसीडर ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका ये थीटा रहा हमारा, तो बीबी डैश जो आया हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ सी, और ये क्या रहा हमारा P1 LQ अपॉन 3EI, किस तरफ, राइट साइड, किस तरफ, राइट साइड। दिस दिस इज ड्यू टू this is due to deformation of AB, or this is due to deformation of P1 delta HC, this is due to deformation of P1। मैं P2 का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखें इस बात का, मैं अभी P2 का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका हमने एक्चुअल डिफॉर्मेशन को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, अब आपका अगर सी डैश सी डबल डैश की बात करते हैं तो ये आपका एल के बराबर है, तो ये क्या आएगा एल इंटू थीटा, एल इंटू थीटा, थीटा जो आएगा यहां वो किस क्या बराबर है P1 L स्क्वायर अपॉन 2EI, क्योंकि ये थीटा हमारा, ये थीटा सेम है हमारा, ये थीटा और ये थीटा हमारा क्या है, सेम है, तो ये होता है P1 L स्क्वायर अपॉन 2EI। सो ये क्या आ गया P1 L स्क्वायर अपॉन 2EI, एंड दैट्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ वर्टिकल ऑफ C ड्यू टू P1 and due to P1। remember one more thing, this is the fact due to P1, this is the fact due to P1। इसको मैं कर दे रहा हूं डब्बे में। और यहां जो डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये राइट साइड और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। ये हमारा आ गया P1 L स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू एल कर देंगे ना तो एल क्यूब हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा P1 L क्यू अपॉन 2EI, और ये आ गया P1 L क्यू अपॉन 3EI। सो हमें हॉरिजॉन्टल एट C मिला ड्यू टू P1 एंड वर्टिकल एट C ड्यू टू P1। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ P2 का, क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ P2। सो अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ P2 का तो हम देखते हैं, ये आपका C है, B है और A है। सो ऑब्वियसली सी बात है, चलो पहले तो डिफ्लेक्टेड शेप नहीं बना, पहले हम P2 का इफेक्ट देख रहे हैं। चलिए P2 हमारा इधर है P साइन अल्फा के टर्म्स में,
सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका C और B है, ये आपका P2 है, ये भी आपका P2 है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इस पे आएगा क्लॉकवाइज P2 इंटू L मोमेंट। सो ऑब्वियसली अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि यहां हमारा एक क्या है, फिक्सियस फिक्स्ड सपोर्ट है, और ये फिक्सियस फिक्स सपोर्ट के कारण जो डिफॉर्मेशंस ऑफ आएगा, और फिक्सियस होगा तो यहाँ रोटेशन क्या होगा, जीरो, मतलब इस BC के रोटेट होने से AB पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो ऑब्वियसली से बात है, यहां जो आ रहा है हमारा, दिस इज डेल्टा C ऑफ वर्टिकल ड्यू टू P2, ड्यू टू P2। और ये क्या, अच्छा ये ऊपर आएगा, सॉरी, ये क्या आएगा हमारा, ऊपर आएगा। सो डेल्टा C of vertical due to P2 that's equal to P2 LQ upon 3I अपवर्ड डायरेक्शन में। और ध्यान रखिएगा दिस इज ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ BC, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ BC। और साथ साथ यहां जो डिफ्लेक्शन होगा सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा आपका, दैट विल बी द समेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ BC अप प्लस डिफॉर्मेशन ऑफ AB। क्यों, क्योंकि यहां आपका जब P2 का इफेक्ट जाएगा AB में, तो देखिए किस टर्म में आ रहा है हमारा, आप देखिएगा, आपने यहां हमारा P2 है या C है, B है, B है, A है। सो ऑब्वियसली से बात है P2, तो ये P2 और ये क्लॉकवाइज हो रहा था हमारा, तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज P2L। तो ये तो हमारा क्या देगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन देगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो P2L मोमेंट लग रहा है AB पे, जो P2L मोमेंट लग रहा है AB पे, वो क्या देगा, देखिए ध्यान से, जो P2L लग रहा है मोमेंट AB पे, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली से बात है वो क्या करेगा, P2L मोमेंट AB पे, वो इसको करेगा डिफ्लेक्ट। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है P2L, ये इसको सैक करेगा, सैक के लिए डिफ्लेक्टेड ऐसा होगा हमारा। अब जब ये डिफ्लेक्टेड बेटा ऐसा होगा, तो ऊपर वाला जो आपका BC है दैट विल रिमेन स्ट्रेट, दैट विल रिमेन स्ट्रेट। और C जो लास्ट टाइम P1 के कारण डिफॉर्म होके C डैश राइट की तरफ जा रहा था, अब क्या होगा, B हमारा A है, यहां B गया, यहां C डैश आया, C डबल डैश आया, और C डैश यहां आएगा, B डैश यहां होगा, सेम B डैश C डैश इज इक्वल टू L। ये थीटा हमारा है, ये भी थीटा, इसका मतलब ये क्या होगा, थीटा इंटू एल, थीटा इंटू एल। और साथ साथ ये जो आएगा डेल्टा, डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ B ड्यू टू P2, that's also equal to delta of C डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ C, डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ C, जितना अमाउंट से B डैश पे गया, उतना ही अमाउंट से C डैश पे, C डैश पे जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ H C ड्यू टू P2। तो B जितना अमाउंट से B डैश पे जाएगा, C उतना ही अमाउंट से C डैश पे जाएगा, और इट विल रिमेन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट क्यों, इट विल स्ट्रेट क्योंकि आपका जब ट्रांसफर कर दिए P को इस AB कॉलम पे, एंड दैट इफेक्ट विल बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए मोमेंट और एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स का इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देना है, सो मोमेंट के टर्म में आएगा, तो सो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो वैल्यू होगा इट विल रिमेन स्ट्रेट,
डेट विल रिमेन स्ट्रेट, और ये क्या होगा हमारा, ये आपका इस तरफ जाएगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको पता है कि अगर यहां डिफ्लेक्शन क्या होता है, एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई होता है हमारा। एम क्या है हमारा, पी टू इंटू एल है, पी टू इंटू एल, ये आ गया एम, तो इसका स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, लेकिन ये इस तरफ होगा, इस तरफ अलजेब्रिक सम में एक प्लस और एक माइनस लेना होगा आपको। सो ऑब्वियसली सी बात है, ये क्या आ गया, पी टू एल क्यू अपॉन टू ई आई, पी टू एल क्यू अपॉन टू ई आई टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट, रिमेंबर वन मोर थिंग। सो ऑब्वियसली सी बात है कि जो सी पे आ रहा था, सी पे डिफ्लेक्शन, एक हमारा डिफ्लेक्शन P1 के कारण, डिफ्लेक्शन हमारा P1 के कारण किधर आ रहा है हमारा, इस तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स राइट, P1 LQ अपॉन 3EI, और P2 के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, P2 LQ अपॉन 2EI। तो इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। वैसे ही डेल्टा V जो आ रहा था हमारा, यहां आ रहा था डेल्टा V, ये आ रहा था हमारा नीचे की तरफ, और ये आ रहा था P1 LQ अपॉन 2EI। यहां क्या आ रहा है, यहां देखिए, यहां ऊपर की तरफ आएगा, थीटा क्या होता है, ML अपॉन EI। सो यहां हमारा डेल्टा C वर्टिकल ड्यू टू P2 दैट्स इक्वल टू M, M यहां क्या आया हमारा, P2L, तो P2L स्क्वायर अपॉन EI, P2L इंटू L, सो दैट्स इक्वल टू P2LQ अपॉन EI। क्या आया, P2LQ अपॉन P2LQ अपॉन EI। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो आया हमारा, ये ऊपर आया, तो जो हमारा P1 का इफेक्ट आ रहा था वो इफेक्ट यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। सो डेल्टा ऑफ C ऑफ हॉरिजॉन्टल, जिसको डेल्टा ऑफ C मानेंगे, वो आपका, अगर हम इधर ले रहे हैं पॉजिटिव और इधर ले रहे हैं निगेटिव, सो ऑब्वियसली सी बात है, ये इधर इधर कितना आया हमारा, डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल डेल्टा C, P1 LQ अपॉन 3I, P1, या इसको छोड़ो, P1 LQ अपॉन 3I माइनस, इसको मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, डेल्टा Y डेल्टा X, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा Y, डेल्टा X माइनस, ये क्या आ रहा है हमारा, P2 LQ अपॉन 2EI, P2 LQ अपॉन 2EI है हमारा, ये आ रहा है हमारा अलजेब्रिक सम, ये क्या आया हमारा, अलजेब्रिक सम आया। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं इसको, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपका P2 का इफेक्ट आ रहा है, जब आपका P2 का इफेक्ट आ रहा है, तो जो डिफॉर्मेशन ऑफ BC हो रहा है उसके कारण ऊपर हो रहा है, उसके कारण क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात गौर से, अगर हम डेल्टा C ऑफ वर्टिकल लेंगे डेल्टा Y, तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन ड्यू टू BC लेते हैं, डिफॉर्मेशन ड्यू टू BC, डिफॉर्मेशन ड्यू टू BC में हमारा, डिफॉर्मेशन ड्यू टू BC में ये ऊपर आ रहा है क्या, डिफॉर्मेशन ड्यू टू BC में नीचे आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारा नीचे, माइनस P1 LQ अपॉन 2EI, माइनस P1 LQ अपॉन 2EI, माइनस P1 LQ अपॉन 2EI, ये हमारा नीचे आया, हमने C, यहाँ C डैश C डबल डैश क्या ले लिया, माइनस P1 LQ अपॉन 2EI।
अब आ रहा है डिफॉर्मेशन ड्यू टू ए बी। सो डिफॉर्मेशन ड्यू टू सॉरी अब आ रहा है अफेक्ट ऑफ P2। अफेक्ट ऑफ P2 में दो चीज है, डिफॉर्मेशन ऑफ BC, डिफॉर्मेशन ऑफ AB। तो डिफॉर्मेशन ऑफ BC में ऊपर का डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, BC के डिफॉर्मेशन में P2LQ अपॉन 3EI, P2LQ अपॉन 3EI, तो प्लस P2LQ अपॉन 3EI। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा BC के डिफॉर्मेशन के बाद आता है हमारा क्या, AB का डिफॉर्मेशन। AB के डिफॉर्मेशन के कारण ऊपर जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है P2LQ अपॉन EI। क्या आ रहा है बेटा, P2LQ अपॉन EI, तो प्लस P2LQ अपॉन EI। तो ये कितना आ गया, 3 3 3 1 4, तो 4/3 क्या आ जाएगा, 4/3 P2LQ अपॉन 4/3 P2LQ अपॉन EI माइनस P1LQ अपॉन LL, एक ही तरह का लिखिए, 2EI। सो हमारा डेल्टा C भी निकल गया, डेल्टा CH निकल गया, P1LQ अपॉन 3EI माइनस P2LQ अपॉन EI। अब समझिएगा मेरी बात को, कुछ नहीं, अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं डेल्टा H लिखूंगा तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो में लेना है, तो मैं LQ अपॉन EI कर देता हूं, या 6EI भी कर सकता हूं, ठीक है ना, 6EI, तो 2P1 माइनस 3P2 आ गया, 2P1 माइनस 3P2 आ गया। वैसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूं ताकि LQ अपॉन 6EI हमारा क्या हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। LQ अपॉन स्मॉल एल लिखिए, जहां कैपिटल एल लिखे उसको स्मॉल एल मानिएगा, LQ अपॉन 6EI और 3 2 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, 8P2 और 2 3 माइनस 3 1, 8P2 माइनस 3P1, ये आ गया। अब ऑब्वियसली से बात है, tan अल्फा डेल्टा V अपॉन डेल्टा H, क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा V अपॉन डेल्टा H, जो हम लिखे वो लिखेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा H, डेल्टा CV अपॉन डेल्टा H या डेल्टा V अपॉन डेल्टा H, CV अपॉन डेल्टा H। सो वो हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग LQ अपॉन 6EI कैंसिल हो जाएगा, तो 8P2 माइनस 3P1 अपॉन 2P1 माइनस 3P2। सो ऑब्वियसली सी बात है, 8P1 माइनस 3P2, 8P1 अपॉन 8P2 माइनस 3P1, 8P2 माइनस 3P1 अपॉन 2P1 माइनस 3P2, 2P1 माइनस 3P2, that's equal to what, tan alpha, that's equal to Py upon Px, or we can say that P2 upon P1। आपको पता है P2 P साइन अल्फा है हमारा, सो 8 P2 के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, P2 के जगह पे P साइन अल्फा, 8 इंटू P साइन अल्फा माइनस 3P कॉस अल्फा अपॉन 2P कॉस अल्फा माइनस 3P साइन अल्फा, दैट्स इक्वल टू P साइन अल्फा अपॉन P कॉस अल्फा। सो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा हम ले लेंगे तो tan अल्फा के टर्म में लिख देते हैं। सो ऑब्वियसली सी बात है, माइनस 3 प्लस 8 P tan अल्फा P tan अल्फा अपॉन 2, या इसको P से दोनों तरफ कर दीजिए, P tan अल्फा 2 माइनस 3 tan अल्फा, दैट्स इक्वल टू tan अल्फा, दैट्स इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, tan अल्फा के इक्वेशंस में आएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे और tan अल्फा के क्या आएगा, इक्वेशंस में आएगा। सो आपको पता है हमने इक्वल क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी इज इन द सेम डायरेक्शन एज द लोड P। सो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर अल्फा 2 tan स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 प्लस 8 tan अल्फा।
सो 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 6 tan अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारा। इसको सॉल्व करने पे, ठीक है ना, सॉल्विंग, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस कैलकुलेटर, इसको सॉल्व कीजिएगा आप अपना कैलकुलेटर में तो लगभग 22.5 डिग्री देगा, 22.5 डिग्री देगा हमारा इसको सॉल्व करने पे, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, अल्फा इज tan अल्फा क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है ना, सॉल्व कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो बेसिक हम क्या देख रहे हैं, बेसिक हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया, बेसिक हमने ये देखा कि हमने इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया और डिफ्लेक्टेड शेप को, अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप सीख गए कि डिफ्लेक्टेड शेप के हेल्प से जनरल फार्मूला को यूज करते हुए कैसे हम सुपर इम्पोज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो गेट के क्वेश्चंस आपके आसानी से बन सकते हैं। तो इसी तरह से इफ यू वांट टू लर्न द स्किल्स, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा वाइस प्रेप का एएससीएन गेट प्रेप, और share this videos among your friends as much as you can. Thank you.